ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है और मैं कर भी क्या सकती थी। फ्रेंड्स, इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। कहानी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गांव के स्टेशन पर धीमी रफ्तार से ट्रेन रुकी। झोले में कुछ कपड़े और हाथ में एक पुराना बैग लिए सबिता ने थके हुए कदमों से बाहर कदम रखा। चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में सवाल छिपे हुए थे। वह यहाँ क्यों आई थी? क्या उसे अपना फैसला सही लगा? सबिता का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। माँ ने घरों में काम कर करके उसे और उसकी छोटी बहन को पाला। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। गरीबी की मार ने सबिता को बचपन से समझदार बना दिया था। वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे कभी उड़ान नहीं भरने दी। माँ हमेशा कहती थी, बेटा, हमारी हालात ऐसी नहीं है कि तुझे पढ़ा सकूं। बस जल्दी से पढ़ लिख कर कुछ काम करना शुरू कर दे ताकि घर का खर्चा चल सके। सबिता ने 12वीं तक की पढ़ाई किसी तरह पूरी की और फिर गांव के पास के एक छोटे से शहर में नौकरी ढूंढने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई। एक निजी स्कूल में उसे असिस्टेंट टीचर की नौकरी मिल गई। यह उसके लिए नई शुरुआत थी। दिन भर बच्चों को पढ़ाना, स्कूल के काम करना और फिर घर लौटकर माँ और बहन का ख्याल रखना। उसकी जिंदगी इस रूटीन में सिमट गई थी, लेकिन उसे खुशी थी कि वह अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सबिता की उम्र 25 पार होते ही समाज और रिश्तेदारों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। लड़की बड़ी हो गई है, अब शादी कर देनी चाहिए। माँ ने भी यह दबाव महसूस किया। जल्द ही उसकी शादी तय कर दी गई। लड़का शहर में नौकरी करता था। घर वालों ने कहा, तू खुश रहेगी, शहर की जिंदगी तुझे नई शुरुआत देगी। शादी के बाद सबिता का ससुराल जीवन शुरू हुआ। ससुराल वाले शिक्षित थे, लेकिन उनकी सोच अभी भी पारंपरिक थी। सबिता का दिन सुबह जल्दी उठकर किचन का काम संभालने से शुरू होता और रात को घर के सारे काम खत्म करने के बाद खत्म होता। पति रवि से वह कुछ कहना चाहती, लेकिन उनके पास भी समय नहीं था। वह अपने ऑफिस और दोस्तों में व्यस्त रहते थे। सबिता ने कई बार अपनी बात कहने की कोशिश की। उसने कहा, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाने का अनुभव है, लेकिन हर बार जवाब यही मिलता, तुम्हें घर संभालना है, नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, मेरा वेतन काफ़ी है। धीरे धीरे सबिता को लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों की सेवा तक सीमित हो गई है। उसने खुद से कई बार पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन हर बार वह इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाती। एक दिन सबिता की स्कूल की पुरानी दोस्त मीना उससे मिलने आई। मीना ने सबिता को देखकर कहा, तू तो बहुत बदल गई है। पहले तेरी आंखों में कितने सपने थे, अब तू थकी थकी सी क्यों लगती है। मीना की बातों ने सबिता के दिल को झकझोर दिया। उसने अपनी परेशानियां मीना को बताई। मीना ने कहा, अगर तू कुछ करना चाहती है तो कोशिश कर, तेरे अंदर अभी भी वही जज्बा है, बस हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। मीना की बातें सबिता के मन में गूंजने लगी। उसने सोचा, मैं कर भी क्या सकती हूँ। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने सबसे पहले अपने आसपास के बच्चों को देखा। उसने पाया कि उसके मोहल्ले में कई बच्चे ऐसे थे जो पढ़ाई में कमज़ोर थे। उनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे और उन्हें यह समझ नहीं आता था कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। सबिता ने तय किया कि वह इन बच्चों के लिए कुछ करेगी। उसने अपने घर की बालकनी में एक छोटी सी क्लास शुरू की। शुरुआत में 4-5 बच्चे आए। सबिता ने उन्हें मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। वह उन्हें न केवल किताबों की पढ़ाई कराती, बल्कि जीवन के छोटे छोटे पाठ भी सिखाती। सबिता की यह पहल उसके ससुराल वालों को रास नहीं आई। सास ने कहा, घर का काम छोड़कर ये सब करने की क्या ज़रूरत है। रवि ने भी गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। सबिता के लिए बड़ा संघर्ष था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी क्लास को जारी रखा और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। अब मोहल्ले के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे थे।
एक दिन पास के स्कूल के प्रिंसिपल ने सविता से संपर्क किया। उन्होंने कहा, हमने सुना है कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। क्या आप हमारे स्कूल में पार्ट टाइम टीचर के रूप में काम करना चाहेंगी? सविता के लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। उसने फौरन हाँ कह दिया। अब वो घर के काम के साथ साथ अपनी नौकरी भी संभालने लगी। उसने अपने काम से यह साबित कर दिया कि महिलाएं अगर चाहें तो हर जिम्मेदारी निभा सकती हैं। आज सविता एक सफल शिक्षक है। उसका छोटा सा क्लासरूम अब एक कोचिंग सेंटर बन चुका है। उसकी मेहनत ने न केवल उसके ससुराल वालों की सोच बदली, बल्कि उसने अपने गांव और शहर के कई बच्चों की जिंदगी भी बदल दी। जब भी कोई उससे पूछता तुमने यह सब कैसे किया, तो वह बस मुस्कुराकर कहती, शुरुआत में मैंने खुद से यही सवाल किया था, मैं कर भी क्या सकती हूँ, और फिर उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कदम उठाया। सविता की यह कहानी बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर आप खुद पर विश्वास करें और अपनी क्षमताओं को पहचानें, तो आप भी किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बस सवालों से भागने के बजाय उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।